हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चैनल पर स्टडी लवर्स वर्ल्ड, जिसका नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी की क्लास डेली जो है चलती है। मैं वीडियोस उस पर डालती हूँ। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में 340 तक इन वोकैब को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 341 से 350 तक आज की क्लास में अपने वोकैब को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे कर कर हम लोग ने 340 जो कि वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ये ब्लैक बुक की पूरी बुक मुझे कंप्लीट करनी है आपके साथ, और जिसमें सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजेस सब पढ़ेंगे हम लोग। तो बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे पढ़ सकें। और आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके मेरे स्टडी लवर्स वर्ल्ड चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए इसे, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि एक बार चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देखें, दोबारा पढ़ें, सुन के चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। ये जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वोकैब को पढ़ रही हूँ, ये आगे जाके वन वर्ड है। वन वर्ड में क्या कहा जाता है एक लंबे सेंटेंस को, तो वो सिनोनिम्स में भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स में भी आते हैं। तो आगे हम लोग ये उसमें भी वर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करती हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा जो 341 पे जो वर्ड मीनिंग है वो है कॉकटेल। कॉकटेल का हिंदी मीनिंग होता है मिश्रित शराब। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब ऐसा ड्रिंक, मतलब ऐसा पेय, पीने वाला जो आमतौर पर एक या एक से अधिक जो पदार्थों से, पेय पदार्थ जो होते हैं उनके मिक्सचर से बनता है, मिश्रण से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉकटेल। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है वो है कॉडिसल। कॉडिसल का हिंदी मीनिंग होता है वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र। मतलब an instruction that is added later to a will, usually to change a part of it। वसीयत में बाद में जोड़ा गया जो लेटर, मतलब निर्देश होता है, जिसका उद्देश्य, एम क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है आमतौर पर उसे किसी भाग में परिवर्तन करना होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? कॉडिसल। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कोर्स। कोर्स मीन्स हिंदी में होता है बलपूर्वक विवश करना। टू रेस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स। मतलब किसी व्यक्ति को बलपूर्वक कोई काम करने से रोकना या करने के लिए मजबूर करना, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? कोर्स। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कोर्सियन। कोर्सियन मीन्स जोर ज़बरदस्ती। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। किसी को किसी बात के लिए सहमत कराने हेतु बल या धमकी का प्रयोग, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? कोर्सियन। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कॉफर। कॉफर मीन्स क्या होता है? तिजोरी। ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स 345 पे जो वर्ड मीनिंग है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कॉफर। कॉफर मीन्स तिजोरी। तो मतलब किसी कीमती वस्तुओं को जो रखने के लिए मजबूत जो बॉक्स होता है, मतलब संदूक होते हैं, छोटी तिजोरी जो होती है, आपने हिंदी फिल्मों में देखी होगी, ये जो अलग से तिजोरी रखी जाती हो और एक जो होता है घुमाया जाता है अलग से तिजोरी, उसमें हीरे जो होते हैं, जवाहरात, पैसा रखा होता है हिंदी फिल्मों में।
जो पुरानी मूवीज़ होती हैं मैक्सिमम उसमें होती है ये चीज़, तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, कॉफर। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कॉफल। कॉफल मीन्स गुलामों का काफिला, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। मतलब दासों का जो समूह होता है, स्लेव्स गुलामों का जो समूह होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, कॉफल। अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारा वो होता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स संयोग, मतलब a remarkable concurrence of events or circumstances without apparent causal connection। काउजल कनेक्शन मतलब इसका हो गया ऐसी घटनाओं या जो परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों का असाधारण सहयोग जिनके बीच कोई स्पष्ट का संबंध नहीं दिखाई देता, उसे वन वर्ड में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। मतलब जो संयोगवश चीज़ें हो जाती, इत्तेफाक से हो जाती हैं, उसे कोइंसिडेंस बोलते हैं वन वर्ड में। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कोलीग। कोलीग का हिंदी मीनिंग होता है सहकर्मी, अ पर्सन डैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस। मतलब इसका हो जाएगा वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसके साथ कोई उसी स्थान पर किसी पेशे व्यवसाय में काम करता है, तो उसे वन वर्ड में कहते हैं कोलीग। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है कॉलिकी। कॉलिकी मतलब वार्तालाप, म्यूचुअल डिस्करेज, मतलब आपसी बातचीत या इसको कहते हैं पारस्परिक वार्तालाप, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, कॉलिकी। अगला जो वर्ड मीनिंग है और आज हमारी क्लास का जो लास्ट वर्ड मीनिंग है वो है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मीन्स क्या होता है, मिली भगत, अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव्ड पीपल। इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, विशेष रूप से कोई बेईमानी का काम करने या लोगों को धोखा देने के लिए किया गया गुप्त समझौता, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, कॉल्यूजन। मतलब मिली भगत, मिलजुल के जो काम किए जाते हैं ना बेईमानी के पर्पज़ से, मतलब तो उसे क्या कहते हैं, मिली भगत हिंदी में, और वन वर्ड में इंग्लिश में कहेंगे कॉल्यूजन। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 350 तक अपने वर्ड मीनिंग को, वो कैप को कंप्लीट किया है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने और वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगी, लेकिन आप लोग मेरी क्लासेस को शेयर करें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को अपनी यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।